नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। कहते हैं ना कि जिस बात का डर था वही बात हो गई। सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 को लेकर जो पिछले 10 दिनों से धरना चल रहा था और उस धरने की जो मुख्य मांग थी वो यही थी कि वाल्मीकि समाज को सफाई कर्मचारी भर्ती में प्राथमिकता मिले और 2012-2018 कोर्ट केस वालों की नियुक्ति। लेकिन सही मायने में अगर बात की जाए तो अब ये भर्ती रद्द हो सकती है। भर्ती रद्द होगी या नहीं होगी ये बात का विषय है, लेकिन हाँ फिलहाल इस भर्ती को विड्रॉ यानी वापस लेने का फैसला कर चुकी है राजस्थान की सरकार, डीएलबी प्रशासन और स्वास्थ्य शासन मंत्री झावर सिंह खन्ना। अपने आप में एक बहुत बड़ा डिसीजन इसे कह सकते हैं। आपको बता दूं कि 1 मार्च 2024 को 24,797 पदों की सफाई कर्मचारी भर्ती का एक शेड्यूल जारी किया था राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, जिसमें 9,20,000 से ज्यादा फॉर्म भरे थे बेरोजगारों ने। अब कहा तो ये भी जा रहा है कि इस भर्ती में गैर वाल्मीकि समाज के जो युवा बेरोजगार हैं उन्होंने ज्यादा फॉर्म भर दिए थे, जिसको लेकर वाल्मीकि समाज के बेरोजगारों को इस भर्ती में प्राथमिकता देने को लेकर ये आंदोलन किया गया था संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष नंदकिशोर डंडोलिया के आह्वान पर, जिसको लेकर 23 जुलाई से हड़ताल का आगाज हो चुका, धीरे धीरे पूरे राजस्थान में फैल चुका था। अब सवाल ये है कि अब सरकार ने यानी कि यूडीएच मिनिस्टर झावर सिंह खन्ना ने ये साफ अपना ऐलान कर दिया कि इससे ये जो भर्ती है 2024 की, इसको हम वापस लेने विड्रॉ करेंगे और इसकी जगह एक नई भर्ती आपको यानी बेरोजगारों को दिया जाएगा। और इसके लिए डीएलबी ने नए सिरे से प्रक्रिया आरंभ भी कर दी है। अब प्रक्रिया शुरू कब से होगी ये बात की बात है, और जो पुरानी भर्ती प्रक्रिया है उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया। कई बदलाव इस नई जो भर्ती प्रक्रिया है इसमें होंगे, और कहा तो ये भी जा रहा है कि जो नई भर्ती होगी वो नए बदलाव के साथ होगी। और तो अगर नियमों की बात करें तो कुछ नियम इस भर्ती के अंदर जुड़ने का प्रावधान दिया गया है, जैसे कि एक तो काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके अनुभव को लेकर एक प्रावधान इसमें जुड़ेगा, और दूसरा लॉटरी और प्रायोगिक परीक्षा यानी प्रैक्टिकल का जो प्रावधान है इस भर्ती के अंदर जुड़ेगा। लेकिन एक सबसे बड़ा अब यहाँ सवाल प्रावधान को लेकर भी पनपता है। दूसरी बात यह है कि क्या अब जो पद आरक्षित होंगे सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर, क्या वो 24,797 होंगे या बढ़ेंगे या घटेंगे, ये वो वक्त बताएगा। लेकिन इतना तो जरूर था कि 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार ने ये निकाली थी, और अब इसको लेकर एक जो अब 23 जुलाई से इनका धरना प्रदर्शन जारी किया गया था, तो अब जब 10 दिन से ले ज्यादा ये हड़ताल का जब मामला चल रहा था, तो फिर सरकार ने मालवीय नगर के विधायक कालीचरण सर्राफ की जिम्मेदारी दे दी कि इस हड़ताल का फैसला आप करवाओगे। तो इसके बाद होता क्या है वही होगा। तो कालीचरण सर्राफ ने डीएलबी के अधिकारी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको लेकर और सफाई कर्मचारी कर रहे जो हड़ताल कर रहे हैं उन नेताओं को लेकर बातचीत की, और दोनों का जो रिजल्ट मिक्सअप करके निकाला, और झावर सिंह खन्ना को सामने फाइल रखी कि साहब ऐसा है कि अब मामला तभी होगा जब ये जो भर्ती है इसको रद्द होगी और दूसरी तरीके से भर्ती निकलेगी, तब जाके कुछ फैसला हो सकता है। झावर सिंह खन्ना ने कालीचरण सर्राफ की बात मानी और अपना फैसला सुना दिया कि इस भर्ती को हम विड्रॉ करेंगे, नई भर्ती दूसरी जारी करेंगे, और उसमें 2012 के जो पैमाने हैं नियम हैं उनको हम लागू करेंगे। लेकिन अब वहीं से एक सवाल खड़ा हो गया कि एक तरफ सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर जो वाल्मीकि समाज की जो हड़ताल चल रही थी, जिसमें वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने की मुख्य मांग थी, और वहीं अब
जो झावर सिंह खर्रा ने ये बोल दिया कि 2012 के पैमाने लेकर हम ये नई भर्ती करेंगे, तो अब वाल्मीकि समाज में एक रोष आ गया है कि क्या सरकार हमारे साथ छलावा कर रही है, कोई धोखा या विश्वासघात कर रही है। और दूसरी बात, अगर ऐसा होंगे तो 2 महीने एक साथ नहीं हो सकते, 2 बातें एक साथ नहीं हो सकती कि वाल्मीकि समाज को 100% की जो भर्ती के अंदर प्राथमिकता दें और दूसरी बात वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दें और 100% की नियुक्ति है कभी भी संभव नहीं हो सकता। बहरहाल अब मामला सबके सामने है, लेकिन इतना जरूर है कि ये जो 2024 की सफाई कर्मचारी भर्ती है इसको विड्रॉ यानी वापस करने की अब प्रक्रिया अपनाई जाएगी और उसके बाद एक दूसरी जो नए सिरे से प्रक्रिया है वो जारी की जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि अब ये जो भर्ती रद्द होगी या वापस ली जाएगी, दूसरी भर्ती चालू होगी, कब ये रद्द होगी, कब दूसरी भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी, कब उसका नोटिफिकेशन जारी होगा और तमाम जो 9,20,000 लोगों से ज्यादा लोगों ने फॉर्म भरे थे उनके भविष्य का क्या होगा। और अगर सारी भर्ती वाल्मीकि समाज की कर दी तो फिर जो गैर वाल्मीकि समाज के लोगों ने इस सफाई कर्मचारी भर्ती में जो फॉर्म भरे थे अपनी जिंदगी गुजर बसर करने के हिसाब से, उसके उद्देश्य से उनके भविष्य का क्या होगा, उनके परिवारों को क्या होगा। क्या ये झावर सिंह खर्रा ने और सरकार ने डीएलए के अधिकारियों ने सोचा या नहीं सोचा, ये उनका लुकआउट है। लेकिन फिलहाल अब जो सारा जो संकट ना सिर्फ वाल्मीकि समाज के जो बेरोजगार हैं सफाई कर्मचारी वाले, बल्कि गैर वाल्मीकि समाज के बेरोजगार तो है ही, इस सारे सबके साथ उठानाघात हो चुका है। लेकिन एक सवाल फिर उठाना लाजमी इसलिए होगा कि आखिर इस सब का गुनाहगार है कौन। दोस्तों, सवाल बहुत बड़ा है, जवाब आपके पास है। कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमको जरूर आप बताएं कि आखिर इस सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर जो ये पूरा खेल हुआ है इसका गुनाहगार कौन। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।